मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से रोज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, लेकिन आज मामला कुछ अलग था। राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सभापति की तरफ रूल बुक फेंकी, वेल में आकर खूब बवाल काटा, लेकिन लोकसभा में माहौल बिल्कुल शांत था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा होनी थी, और चूंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए कोई भी दल ओबीसी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता था। लोकसभा में ओबीसी बिल पास हो गया, जिसके समर्थक जितने थे वो आपको पढ़ के सुना दूं, 385, यानी समर्थन में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अब राज्य सरकारें अपने अपने मुताबिक अपने राज्य में ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ बिल पास होने का नहीं है, सवाल यह है कि हम ये समझना चाहते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि जब मामला वोट बैंक का हो तो कैसे वही दल मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाते हैं जो रोज हंगामा करते हैं। आज की हमारी कवर स्टोरी इसी सियासत को सामने रखती है, जो सहूलियत के हिसाब से वक्त वक्त पर बदल जाती है। पार्लियामेंट हमारे लिए हवा माहौल नहीं है कि हम यहाँ हवा खाने आते हैं। जनता के हक और अधिकार की यदि बात की गई होती तो आज जनता अपना हक और अधिकार पाने के लिए आपको सत्ता से बाहर नहीं करती। आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको छप्पन छाती है। बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं। मंडल आयोग ने भी 1980 में अपनी रिपोर्ट को फाइल किया था, उसके बाद भी आपने 6 साल तक शासन चलाया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण कांग्रेस ने नहीं दिया। अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। जब सवाल सहूलियत का हो तो सियासत कैसे यूटर्न लेती है, ये तस्वीरें इसी की गवाह है। हमें भाग लेना जरूरी है। जब सवाल नफा नुकसान का हो तो तकरार कैसे इकरार में तब्दील हो जाती है, ये भी इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। संसद के भीतर लोकसभा में आज माहौल कुछ बदला बदला सा था। शब्दों के तीर तो छोड़े जा रहे थे, लेकिन हंगामा थमा हुआ था। चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है। चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। तो यही तो बात है ना, हम जानते हैं। और उनको कैसे सम्मान और हक मिल सके उसकी कैसे। लोकसभा में आज ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल पर चर्चा हो रही थी, और यही वजह है कि पूरे मॉनसून सत्र में पहली बार लोकसभा में हंगामा नहीं, काम हो रहा था, बातचीत हो रही थी, चर्चा चल रही थी। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर रहती है, और इसी वजह से आज जब लोकसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल पेश किया गया तो विपक्ष भी इस मुद्दे पर एक साथ नजर आया। वो विपक्ष जो पेगासस कथित जासूसी कांड और उसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर लगातार पिछले 3 हफ्तों से हंगामा कर रहा था, लेकिन क्योंकि मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ था, लिहाजा सभी लोग साथ नजर आए और कोशिश यही थी कि इसके जरिए ओबीसी समुदाय को लुभाया जा सके। आपने पूरे मॉनसून सत्र में देखा कि हर रोज विपक्ष ने जासूसी, किसान और महंगाई के मुद्दे पर सदन में जमकर बवाल किया। पिछले दिनों कई जरूरी कानून बनाने पर चर्चा होती रही, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। आज भी ओबीसी बिल पर चर्चा से पहले लोकसभा में हंगामा हुआ, लेकिन जैसे ही इस बिल पर चर्चा हुई, विपक्षी दल के सांसद शांत हो गए। हर दिन हमारे खिलाफ ये कहे जाते हैं कि सदन को हम चलाने नहीं देते, गतिरोध करते, बहुत सारे शिकायतें हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं। सर देखिए, बात बड़ी सीधा है। पार्लियामेंट हमारे लिए हवा माहौल नहीं है कि हम यहाँ हवा खाने आते हैं। सदन हमारे लिए आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ उठाते हैं, ये सारे विषय को मद्देनजर सदन में आकर
हम सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, यही हमारा फर्ज होते हैं। लोकसभा में आज जिस ओबीसी संविधान संशोधन बिल पर चर्चा हुई, सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि इस बिल में आखिर है क्या। यह संविधान संशोधन बिल राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार देता है। 2018 में कानून में संशोधन कर केंद्र ने यह अधिकार राज्यों से छीन लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस संविधान संशोधन बिल पर मुहर लगाई थी। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा। यानी अब देश के सभी राज्य ये तय कर सकेंगे कि उनके यहाँ कौन सी जातियां ओबीसी होंगी। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बिल पर चर्चा की शुरुआत की, उनके तुरंत बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल दाग दिए। आज ये संविधान संशोधन करने की है, ये नौबत क्यों आई? ये ओबीसी की कमीशन आज से नहीं, बहुत पुरानी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या किया? सारे हिंदुस्तान की जितने प्रदेशों हैं, ये प्रदेशों की ओबीसी चयन करने की जो अधिकार, वो अधिकार का आपने हनन कर लिया। आपको क्या है? आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको 56 इंच छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते। प्रदेश जब आंदोलन करने लगे कि हमारे अधिकारियों को, हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार को छीना ना जाए, तो आपको रास्ता पे आने में मजबूर कर दिया। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा, चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। बस यही तो बात है ना, हम जानते हैं। 2004 से लेके 2014 तक 10 साल तक यूपीए का शासन रहा। सभी पार्टियों के बैकवर्ड क्लास के सांसदों ने बार बार आपकी सरकार के समय में यह ज्ञापन दिया कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन बना है, यह बैकवर्ड क्लास का कमीशन, इसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, इसको संवैधानिक मान्यता दिलाई जाए। लेकिन 10 साल तक आपने नहीं दिया, इसको करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। जहां कांग्रेस बार बार 2018 के संशोधन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में थी और ये कहना चाहती थी कि पहले सरकार ने राज्यों से ओबीसी जातियां चुनने का अधिकार छीना था, अब कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए संशोधन करके उसे वापस दे रही है। लेकिन जेडीयू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तमाम दल सरकार के साथ खड़े नजर आए। सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत इतनी साफ है कि जब सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ, सरकार 127वां संविधान संशोधन विधेयक लेके सदन में आई है। यह सरकार की नीयत है। और अगर नीयत साफ हो तो सुधार की लगातार संभावनाएं रहती है। जनता के हक और अधिकार की यदि बात की गई होती तो आज जनता अपना हक और अधिकार पाने के लिए आपको सत्ता से बाहर नहीं करती। इसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यूपीए की सरकार के दौरान ये मांग उठती रही, लेकिन ये सरकार बहरों की तरह व्यवहार करती रही और जो साहस यूपीए की सरकार नहीं कर पाई वो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। जिस तरीके से ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, परंतु आज केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि केंद्र सरकार ओबीसी से जुड़ा ये संविधान संशोधन बिल लेकर क्यों आई। राष्ट्रीय मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो राज्यों में ओबीसी की सूची को तैयार कर सके। इसके बाद राज्यों ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। तभी से केंद्र सरकार इस मामले पर संविधान संशोधन बिल लाकर इस मामले के अधिकार राज्यों को देने पर विचार कर रही थी। ओबीसी आरक्षण का पूरा खेल है क्या, अब वो समझिए। केंद्रीय सूची में देश की 2700 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा हासिल है। इनमें 1000 जातियों को ही आरक्षण मिल रहा है, बाकी इस दायरे से बाहर है। अलग अलग जातियां खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग कर रही हैं। 1993 से केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते थे। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और अब नई व्यवस्था बन गई है। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई और
इस बिल के पास होने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका फायदा किसे होगा, अब ये समझिए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, राजस्थान में गुर्जर समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय, ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर इन पर रोक लगाता रहा है। बिल पास होने से ओबीसी की सूची में पिछड़ी जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आरक्षण की सीमा 50% ही रहेगी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए आरक्षण की सीमा को 50% के साथ बांध दिया। यही वजह है कि कई राज्य और कई विपक्षी दल इस सीमा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।